जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल आरओ स्टडी में। तो दोस्तों आज कुछ हम बताने वाले हैं, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाएंगे। बताने वाले यह हैं कि आप लोग के लिए एक बेहतरीन न्यूज़ है। न्यूज़ यह है कि ऑब्जेक्टिव का क्लास यानी साइंस, सोशल साइंस का क्लास जो है लाइव के द्वारा सुबह 6 बजे और शाम रात को 9 बजे कराया जाता है। जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं 10वीं क्लास के लिए, स्पेशल बैच 10वीं क्लास के लिए, ऑब्जेक्टिव जिसका भी कमज़ोर है या जिसका भी तैयारी हो गया है वह अपना आकर उस सेशन में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन 1 तक कवर कर लिए थे। तो करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि बिंदु 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्या करिए, ज्ञात करिए। क्लियर है, यानी कह रहा है कि यह दोनों निर्देशांक यानी इस बिंदु जोड़ कर एक रेखा बना रहे हैं। चलिए भाई जोड़ते हैं। इन बिंदुओं को जोड़ने से एक रेखाखंड बनता है। इसको मान लेते हैं ए, और ए का निर्देशांक 4,-1 और इससे बी मान लेते हैं। अब बी का निर्देशांक -2,-3 और इसमें बिंदु रखते हैं, कुछ पॉइंट रखेंगे जो इस रेखाखंड को सम मतलब क्या होता है, बराबर, और त्रिभाजित मतलब इस रेखा को 3 बराबर भागों में बांटेगा। चलिए तो यहाँ पर कोई रेखा रख लेते हैं, इसको 3 बराबर भागों में बांटे। एक रेखा ले लिए बिंदु P और दूसरा Q। देखिए तो यह 3 बराबर भागों में बट गया, 1 भाग, 2 भाग और 3 भागों में बट गया। तो कह रहे हैं कि इस बिंदु का क्या करिए आप, निर्देशांक ज्ञात करिए। चले आएंगे अजय, यह तीनों बराबर है। यदि मान लिया जाए कि यदि यह 1 होगा तो ए भी 1 होगा और ए भी 1 होगा, ये टोटल ए भी कितना हो जाएगा, तो 1, 2 और 3 हो जाएगा। क्लियर है, आइए देखते हैं, हल करते हैं। माना कि ए का निर्देशांक 4,-1 और बी का जो निर्देशांक है -2,-3 और हमें पहले निकाल रहे हैं पी बिंदु का निर्देशांक। किसका, पी बिंदु का निर्देशांक। तो थोड़ा सा लिख लेंगे यहां पर कि बिंदु पी ए बी रेखाखंड को किस अनुपात में बांट रहा है। देखिए तो पी जो है यह हिस्सा 1, तो इधर कितना, 1, 1, 2, यानी कितना में जी, तो 1:2 में बांट रहा है। तो रेखा को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। जब विभाजित कर रहा है तो P का निर्देशांक यानी मध्य बिंदु पर में लगाएंगे। कौन सा, मध्य बिंदु पर में, सॉरी मध्य बिंदु बोल रहे हैं, विभाजन सूत्र लगाएंगे इसमें। P का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, विभाजन सूत्र क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 बटा में m1 प्लस m2 इंटू m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2 हो जाएगा। P का निर्देशांक निकल जाएगा। चलिए m1 देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा समझने के लिए लिख लेते हैं। m1 हमारा 1 है और m2 हमारा क्या है, 2 है। m1 m2 यह जो हो जाएगा, यह x1 y1 x2 y2। आइए रखते हैं। m1 कितना है जी, तो 1 गुणे x2 कितना है हमारा, तो -2 प्लस m2 कितना है, तो 2 गुणे x1 कितना है, तो 4
बटा में m1 कितना 1 प्लस m2 2, m1 1 y2 -3 प्लस m2 2 गुणे y1 -1 बटा में m1 1 और प्लस 2, यह हो जाएगा। आइए हल करते हैं। गुणा करेंगे -2 में 1 का तो -2 प्लस 4 दूना 8, आई जोड़ देंगे 3, इसको गुणा करेंगे तो -3, ये भी माइनस के चलते यह माइनस हो जाएगा 2 और बटा में 3, यानी p बराबर कितना घटेगा तो 6 बटा में 3 और यह माइनस माइनस प्लस 5 बटा कितना हो जाएगा 3, यह 3 से कट जाएगा 2 बार में, यानी p का निर्देशांक 2 कोमा कितना आ गया जी, p का निर्देशांक हमारा आ गया 2 कोमा -5 बटा 3, तो निकल गया p का निर्देशांक। इसी प्रकार निकाल लेते हैं हम q का निर्देशांक, तो p का निर्देशांक निकल गया। आइए p का कितना आ गया, ठीक है ना, गलती नहीं ना हुआ है, कहीं बड़ी गलती हो जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, इतना आ गया। आगे बढ़ जाए, अब इसको निकालेंगे Q को, तो Q क्या कर रहा है, Q AB को अब यह कितना हो जाएगा 1 1 2, यानी 2:1, यानी 2:1 के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो लगाएंगे इसमें कौन सा सूत्र जी, वह विभाजन सूत्र, यानी Q का निर्देशांक बराबर m1 गुणे m1 गुणे x2 प्लस m2 गुणे x1 बटा में m1 प्लस m2 इंटू m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो Q बराबर m1 कितना है यहाँ पर m1 और ये हो जाएगा m2। चलिए तो 2 गुणे x2 कितना -2 प्लस m1 कितना, सॉरी गलती लिख देगा, पहले m1 लिखना है तो 2, ठीक है तो है जी -2, और m2 कितना प्लस 1 गुणे x1 4 बटा में 2 प्लस 1 2 गुणे y2 -3 प्लस 1 गुणे y1 -1 बटा में 2 प्लस 1, इतना हो जाएगा। तो Q बराबर कितना 2 दूनी के 4 माइनस प्लस 4/3, इन दोनों करेंगे तो -6 और -1 बटा में 3, यानी Q का निर्देशांक बराबर यह 0 हो जाएगा, यह -7/3। तो अतः P का निर्देशांक कितना 2 -5 बटा 3 और Q का निर्देशांक हो जाएगा 0 -7 बटा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यदि आप लोग को यहाँ कहीं भी दिक्कत होता है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कहाँ दे दें यहाँ पर 62 046 47 390, यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन 10वीं क्लास का जो भी क्वेश्चन यदि फंसता है तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर क्या करें, क्वेश्चन को दीजिए, हम उसको सॉल्व करके आपके पास भेज देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए। नंबर तीसरा को एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा लंबा है क्वेश्चन लेकिन बहुत बढ़िया है। आइए देखते हैं। कर रहे कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में, यह ABCD कैसा है मैदान, आयताकार मैदान है। चुने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। ये जितना भी पंक्ति दिखाई दे रही है वह कितना है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यदि के अनुदिश कर कि AD जो यह पंक्ति है
रेखा है, भुजा है, एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। कितने गमले हैं ये? 100 गमले रखे हुए हैं एडी। क्लियर है? 100 गमले रखे गए हैं जैसा कि आकृति में आप लोग देख रहे हैं। निहारिका दूसरा पंक्ति में, यह निहारिका जो कोई लड़की है दूसरा पंक्ति में दौड़ती है और एडी भाग के 1/4 भाग यानी 1/4 भाग के बराबर दूरी पर दौड़ती है और वहां पर एक हरा झंडा गाड़ देती है। आइए क्वेश्चन जितना करे उतना काम कर रहे हैं। चलिए ध्यान से देखें तो पहले निहारिका भाई, निहारिका का निर्देशांक निकाल ले के। निहारिका यानी इधर सब जब जा रही, इधर से यदि देखेंगे तो ये x हो जाएगा, यह इधर से x और x का मान कितना 2, और ऊपर देखें तो पता नहीं कहाँ है, लेकिन इस AD के कह रहा है कि AD के 1/4 यानी AD कितना 100 का 1/4 कर देंगे तो निकल जाएगा निहारिका का निर्देशांक। आइए तो यह कटेगा तो 25 चौके 100 यानी 2 अनुपात कितना 25, अरे सॉरी 2,25 आ गया किसका? निहारिका। और यहाँ पर क्या करती है? हरा रंग का झंडा, हरा रंग का झंडा गाड़ देती है। आगे बढ़ जाए चलिए, और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है और वहाँ पर एक लाल झंडा गाड़ देती है। और प्रीत क्या करे कि 8वें में, तो प्रीत का निकाल लें निर्देशांक, यानी प्रीत का यानी 8वां में इधर से दौड़ रही है 8वां यानी x का मान 8वां और 100 का 1/5 दौड़ रही है तो 5 से इसे कटा देंगे, 5 से कटाएंगे 20 बार में यानी कितना हो जाएगा? तो 8,20 किसका हो गया हो? तो यह प्रीत, और यहाँ पर क्या करती है? लाल झंडा गाड़ देती है। कैसा? लाल झंडा, और यहाँ पर लाल झंडा गाड़ देती है यहाँ। क्लियर है? आएंगे तब कह रहा है कि और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी, अब दोनों झंडा के बीच के दूरी निकालना है। क्या कर रहा है? बीच के दूरी, इसका भी निर्देशांक हमें पता चल गया। इसका निर्देशांक कितना है? तो 2,25 और इसका निर्देशांक कितना है? तो 8,20। तो दोनों के बीच की दूरी निकाल लें। आइए निकाल लेते हैं दोनों के बीच की दूरी। तो निकालेंगे क्या? हरा और लाल झंडों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? दूरी सूत्र बताए हैं, x2 - x1 यानी 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 यानी y2 - y1 का होल स्क्वायर। यदि आप लोग कंटिन्यू पढ़ रहे हो तो दिक्कत नहीं होगा, फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। आइए 8 में से जो 2 जाएगा कितना? 6 और 6 का स्क्वायर कर देंगे 36 प्लस यह 5 में से 20 जाएगा तो 5 और 50 हाँ 25 कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बंधु? ये हो जाएगा 61। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी कितना आ गया? 61 आ गया। कितना? 61। आगे बढ़ जाए चलिए और थोड़ा सा देखते हैं, कुछ और दिया है। हाँ क्या है? यदि रेशमी को एक नीला झंडा इन दोनों झंडे को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी पर यानी बीच में गाड़ना होगा तो वह अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहेगी? यानी कोई लड़की आ गई, कौन? रेशमी आ गई। कौन जी? रेशमी। रेशमी कह रहा है कि इन दोनों झंडा के बीच में एक झंडा गाड़ना चाहती है। अब बीच में मतलब मध्य बिंदु ना है। कौन सा झंडा? कैसा रंग का? नीला रंग का। नीला रंग का। तो नीला रंग का निर्देशांक निकाल लें।
चलिए निकाल लेते हैं। नीला झंडा का निर्देशांक बीच में, नीला झंडा का निर्देशांक बीच में गाड़ेगी, दिक्कत ना, बीच में निकाल लेते हैं। चलिए इन दोनों को क्या कर रहा क्वेश्चन एक बार फिर से यार, दोनों झंडा को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक दूर बीच में गाड़ा जाता है, तो उस अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहेगी, कहाँ गाड़ना चाहेगी, आइए निकाल लेते हैं। तो x1 प्लस x2 यानी 8/2 प्लस 25 प्लस 20/2, यानी इसे जोड़ेंगे तो 10/2, इसको जोड़ देंगे तो कितना जी 45/2, यह 2 से कट जाएगा यानी 5, इसको कटाएंगे तो 22.5 हो जाएगा 0.5। तो अपना झंडा कहाँ गाड़ेगी, तो 22.5 पर गाड़ेगी, ठीक है। यह अपना झंडा यहाँ पर गाड़ देगी, तो इसका कितना आ गया, तो 5, 22.5 पर नीला झंडा क्या करेगी, गाड़ देगी। किसी को दिक्कत है तो बोलते